तुम एक काम कर सकती हो, तुम ना घर का पावर अपने भाई के नाम कर दो। रजिस्ट्री नाम करने को नहीं बोल रही हूँ। देखो, वो बैंक को दिखाएंगे, जब दुकान के कागजात उनको मिल जाएंगे ना बैंक की तरफ से, तो घर तो है ही तुम्हारा, तुम्हारे भाई का मसला भी हल हो जाएगा। कुल, अब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, प्लीज। जी भाभी, मैं तैयार हूँ, मैं कर दूंगी, लेकिन आप परेशान मत हो प्लीज। मैं बात करती हूँ अम्मा से। शुक्रिया। मैंने सोचा दोनों साथ चाय पीते हैं। ये बहुत अच्छा किया तुमने पूछा, बड़ी तलब हो रही थी चाय की। है ना, इसलिए तो ले आई मैं बना के, क्योंकि आप तो निकलेंगे नहीं यहाँ से बाहर। अभी तुम भी कुछ पढ़ लिया करो, और कुछ नहीं तो बोरियत दूर हो जाएगी। अब इस उम्र में ना किताबों से नहीं सीख सकते हम, बल्कि जिंदगी हर रोज एक नया सबक सिखाती है। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? अल्लाह ना करे कि अब कुछ और हो हमारी जिंदगी में। पहले ही जो चक्कर चल रहा है वही नहीं खत्म हो रहा। अरे फिक्र मत करो, 2-4 पेशियों के बाद उसका भी फैसला आ जाएगा, और वो इंशाल्लाह अमर के हक में होगा। इंशाल्लाह। अरे फोन किसका आ गया? रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रजा भाई? हेलो नौशी, बेटा रो क्यों रही हो? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो रजा भाई का कुछ देर पहले इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जाना होगा। आप एक काम करें, मेरा बैग जो है उसके अंदर 2-4 कपड़े डाल दें। मेहाल में जल्द से जल्द मुझे हैदराबाद के लिए निकलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ आपका बैग। अल्लाहु अकबर। ये लीजिए, हो गया आपका काम। सुरैया, ये तो सचमुच, लेकिन कैसे? आप तो जानते हैं अच्छी तरह मेरी सलाहियतों को। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बताओ कि गुल इतनी आसानी से मानी तो मानी कैसे? आसानी से कहाँ मानी है वो, बड़े पापड़ बेलने पड़े मुझे, फिर जाके हाँ किया उसने। सुरैया, तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। तो परेशान हो गया था कि ये सब होगा तो कैसे होगा। आप बेफिक्र रहिए, इस घर से अब हमें कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर अब हमारा हो गया है। सुरैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक टेंशन है जो हमारे सर पे मंडला रही है।
अम्मा को पता लगा ना तो शदीद नाराज होंगी। हो जाए हमारी बला से। वो खुद तो अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, और उनकी बेटी, उसका मुस्तकबिल तो महफूज है। बचे कौन? हम ही ख्वार हो रहे हैं ना। हमारा क्या मुस्तकबिल है? हाँ ये भी है। मैंने सोच लिया है, नफीस भाई या रईस भाई से कहती हूँ कि हमारे लिए कोई घर ढूंढे। वैसे ये घर अच्छी कीमत में चला जाएगा। अरे नहीं सुरैया, ये नहीं हो सकता। अम्मा कभी नहीं मानेगी। अब्बा के हवाले से बहुत सी यादें हैं उनकी जो उस घर से वाबस्ता हैं। फिलहाल हमें सब्र ही करना होगा। मैं नहीं करूंगी अब सब्र। क्यों करूं सब्र? आपकी अम्मी को तो जरा सा भी एहसास नहीं है आपका। अरे इकलौते बेटे हैं आप उनके। जो कुछ भी है ना उनके पास, सिर्फ अपनी बेटी को ही देना है उनको। अरे फिर भी गुल ने तो हमारा ख्याल किया ना, हमारा एहसास किया, यही काफी है। वो भी मेरे रोने धोने पर, वरना बिल्कुल आपकी अम्मी जैसी है वो। अरे सुरैया जो भी है, एंड में फायदा तो हमारा ही हुआ ना। अच्छा एक काम करो, ये ले जाके इसको संभाल के रख दो, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया तुमने गुल? तुमने घर के कागजात नोमी को दे दिए? और आपसे ये सब कुछ किसने कहा? जिसने भी कहा, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मुख्तार नामे के कागजात पे दस्तखत क्यों किए? लेकिन अम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे उस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कि उस घर में हमारी यादें हैं, अब्बा की यादें हैं, और फिर आपका शफीक वजूद भी उस घर में है। और ना ही मुझे उस घर में से पहले हिस्सा चाहिए था और ना अब। बहुत गलत किया तुमने गुल, बहुत गलत किया। मैंने तो तुम्हें हमेशा ये सिखाया है बेटा कि अपना हक छोड़ो नहीं और किसी का हक छीनो नहीं। तुमने इतनी आसानी से अपना हिस्सा छोड़ दिया। और ये भी आप ही कहा करती थी कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है जिससे आप अपनों को खो दें। इससे बेहतर तो हार है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं गुल, लेकिन शायद इस वक्त तुम समझोगी भी नहीं। अम्मा, मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त भाई के हालात ठीक नहीं है और उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ठीक फैसला किया है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। और अम्मा, मुझे पूरा यकीन है इस छोटे से अमल को करने के बाद भाई के दिल में जो कदूरत हमारे लिए है वो खत्म हो जाएगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम उनसे प्यार करते हैं, उनका साथ देते हैं। कुछ फराइज उसके लिए भी छोड़ दो गुल। सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकती। पहले तुमने उसके इसरार करने पर, जिद करने पर शादी कर ली, और अब तुम अपने हिस्से से भी दस्तबरदार हो गई। लेकिन अम्मा, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। और फिर आपको पता है, आपको पता है आप अब नानी बनने वाली है। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अहमद, हाँ अरे बैठ जाओ। आज ज्यादा ही देर नहीं लगा दी तुमने आने में? जी अम्मी, काम का लोड जरा ज्यादा है, देर से ही आया करूंगा। चलो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत दे। बेटा खाना लगाऊं? नहीं, अब्बू आ जाए नमाज पढ़ के तो इकट्ठे खा लेते। अरे मैं तो बताना ही भूल गई तुम्हें, तुम्हारे अब्बू तो हैदराबाद गए हुए। खैरियत? वो तुम्हारे अंकल है ना, अंकल रजा,
उनका इंतकाल हो गया है। बस नौशी का फोन आया, वो सुनते ही वो हैदराबाद निकल गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी 2 दिन पहले तो मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ बेटा, बस यही जिंदगी है, किसी को क्या पता कल कौन है और कौन नहीं। हमें थोड़ी पता था कि कल वो हमारे साथ नहीं होंगे। खैर, मैं खाना लगा रही हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वो ऐसे ही कॉल मिला ली मैंने, काफी दिन हो गए ना तुमसे बात नहीं हुई। वैसे तो आप कॉल नहीं करती, कोई बात है जो परेशान कर रही है आप? हाँ वो अहमर, तुम्हें पता है ना कि मैंने अपनी वसीयत में ये मकान गुल के नाम किया था, क्योंकि नोमी अपने हिस्से का प्लॉट तो बेच चुका था पहले ही। जी खाला जान, मुझे याद है, मेरे सामने ही तो बनी थी वो वसीयत। हाँ अहमर, लेकिन गुल अब इस मकान से भी दस्तबरदार हो गई है। उसने मुख्तारनामे के कागजात पे दस्तखत भी कर दिए। अच्छा, वो तो ऐसी ही है खाला जान, हमेशा दूसरों का सोचती है, अपना नहीं। क्या तुम्हें भी लगता है कि उसने ठीक किया है? खाला वो बहुत समझदार है, अगर उसने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। क्या आपको उसका फैसला पसंद नहीं आया? पता नहीं, बस यही उलझन तो सुलझ नहीं रही है, इसलिए तो तुम्हें फोन कर लिया था मैंने। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें भी उलझा दिया ना। तुम ये बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? कभी याद करती है क्या मुझे? यकीनन याद करती हूँ, वैसे भी दिल से दिल को राह होती। बिल्कुल, दिल को दिल से राह होती। तुम सुनाओ बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है खाला, काम बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह बहुत तरक्कियां दे तुम्हें, तुम्हारे रिस्क को कुशादा फरमाए। आमीन। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या बना है आज जी? अरे वाह, कोफ्ते बने हैं। हाँ, लेकिन आप पहले हाथ धो लीजिए। हाथ क्यों धो लूं? ये क्या बात हुई? अरे वो तुम्हारा शौहर है, बच्चा नहीं कि जिसके सामने से खाना उठा लो कि अगर हाथ नहीं धोए तो खाना नहीं मिलेगा। अब्बू जान, लेकिन फिर भी तबीयत खराब हो जाती है ना, ये ऐसे ही खाना खाने बैठ जाते तो ना, आप हाथ धो लीजिए ना। अब तुम ये बताओगी उस्तानी साहिबा कि वो खाना कैसे खाए? तो शुरू से ऐसे ही खाना खाता है, आज तक तो बीमार नहीं हुआ। भाई भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात समझ लें उनकी। लो भाई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ओ भाई, तुम अपने घर को देखो, तुम्हारी बीवी सुबह से कमरे में ना बच्चे को लिए हुए दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। भूख लगेगी या बोर होगी तो कमरे से आ जाएगी बाहर। और तू कुछ नहीं करेगा? मिट्टी का माधु बन के बैठा रहेगा? हाँ, बीवी चाहे सया करे या सफेद। आपकी हसरत ही रहेगी। क्या आप रईस से कहकर मुझे इस घर से निकलवा दें या फिर मार पड़वाएं? तुम्हारी तो हमेशा की आदत है कमरा बंद करके बैठने की। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, वो बच्चे का क्या कसूर है? उसे भी अंदर बंद करके बिठाया हुआ है तुमने। मेरा बेटा है, मेरी मर्जी। आप लोग लड़ाई बंद करके सुकून से खाना खा सकते हैं? नहीं, जब तक मुझे ये फैसला नहीं मिल जाता कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है, तब तक ना मैं किसी से बात करूंगी और ना ही इन सब के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। फिर तो ठीक है भाई,
तुम रूठे हम छूटे, मर्जी है तुम्हारी, नहीं खाना नहीं खाओ। खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो बाहर जाओ, निकलो, खाना नहीं दो, हमारे पेट में दर्द होगा, नजर लगाएगी। चल। बहुत मजे का वैसे। अरे हाय हाय हाय, ये क्या किया, ये क्या किया? अरे ध्यान किधर है तुम्हारा? सारा दूध बहुत ही कम। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया और बस ध्यान ही नहीं गया। और ये तुम्हारा ध्यान होता कहाँ है? इन मोटी मोटी किताबों में घर की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है तुम्हारी। ये तुम्हें डॉक्टर बना देंगी? बता ना, आंखें फोड़ फोड़ के क्या देख रही है मुझे? मेरा मिल्क शेक तैयार है। हाँ बिल्कुल रेडी है, सारा दूध बह गया है, तेरा मिल्क शेक भी बह गया। यार एक तो सुबह सुबह नुकसान करवाती हो। कोई काम तुम ढंग से कर भी सकती हो या नहीं? कभी कुछ गिरा देती हो, कभी तोड़ देती हो। मसला क्या है तुम्हारा? वो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बस तुम्हारी किस्मत ही खराब है। हम ये नमूना उठा के ले आए। अच्छा मैं लेके आता हूँ। ले आ जल्दी से। नहीं, दूध इतना है कि सबकी चाय बन जाएगी और आपका मिल्क शेक भी बन जाएगा। हो बिल्कुल सही बोल रही है, सबकी चाय भी बन जाएगी, बल्कि बारात बुला लेते हैं, 1 हफ्ते तक बारात चाय पिएगी, इतना दूध है। जाना, तू दूध ले आ और फ्रूट केक भी लाना, जल्दी से जा, चल ना। जी जी बता, तू तो अजीब टुन की तरह खड़ा हुआ है, निकल। जा रहा हूँ। और बात सुन, दूध पत्ती चाय बना मेरे लिए अच्छी कड़क, क्योंकि जो सर में दर्द हुआ है सिर्फ तेरी वजह से। हमारी तो किस्मत खराब हो गई, जिंदगी अजाब कर दी। अल्लाह। बस बस मेरी जान, बस भूख लग रही है मेरे बच्चे को, अभी मम्मा बना के लाती है मेरे बच्चे का फीड। रोते क्या कर रही हैं ये आप? दे इधर मुझे। बहला रही थी बिलाल को, अकेला पड़ा रो रहा था झूले में। मैं इसके लिए फीडर ही बनाने गई थी। बराए मेहरबानी मेरे बच्चे से दूर रहा करें। आपका क्या भरोसा, आपका दिमाग घूम जाए और इसे नुकसान पहुंचा दे। कैसी बातें कर रही हो सुरैया? झूठा इल्जाम तो मत लगाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बिलाल मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको आपकी औलाद कितना अजीज है। क्या हो गया भाई, अब किस बात का झगड़ा है? तुम्हारी बीवी को मेरा बिलाल को हाथ लगाना ही पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक ही है ना अम्मा, इस बात की जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। पहले बिलाल को गिरा दिया और फिर मुझे बाल की तरह मक्खन में से निकाल फेंका इस घर की वसीयत लिखते हुए। तुम्हें इस घर की वसीयत याद है, और वो पैसे याद नहीं है जो मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दिए थे। कौन सा एहसान किया है आपने? सभी माँ बाप करते हैं अपनी औलाद के लिए। आपने अपने बेटे को चंद पैसों के अलावा दिया ही क्या है? अरे रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं ये। तुमसे तो मैं बहस कर ही नहीं सकती हूँ सुरिया। ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरा दिल इतना जला हुआ है, जितना भी आपको बोलूंगी कम होगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे? बस चुपचाप माँ को बेइज्जत होते देखते रहोगे? अम्मा साफ बात है, आपका सास बहू का आपसी मामला है, मैं क्या कह सकता हूं। और आपको मालूम है ना कितनी बड़बोली है ये, जो मुंह में आता है बोल देती है, दिल में कुछ नहीं रखती। तो आप भी बोल दिया करें। खैर मैं जाने लगा हूं, अगर किसी को कुछ चाहिए तो बता दें, मैं वापसी पे लेता आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है अभी कहीं जाने की।
पहले ये झूला उठाएं और कमरे में रखें। आज के बाद बाहर ना देखूं। बेगम साहिबा, ये इतनी सारी किताबें और वो भी बिल्कुल नई नई। अगर आप कहें तो मैं ये रद्दी वाले को बेच आऊं। अरे तू रद्दी वाले को भेज दे, काले चोर को दे दे, आग लगा दे, चूल्हे में डाल दे, बस ये खुराफात निकाल दे मेरे घर से। जी बेगम साहिबा। ये तो मेरी किताबें हैं। पता है मुझे। और आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो ये रद्दी वाले को बेचने जा रही हूँ और मुझे तो बेगम साहिबा ने कहा है। हरगिज नहीं। आपको पता भी है ये मेरी कितनी कीमती किताब है। ये कोई रद्दी नहीं है। इन्हें जाकर वापस रखें और आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती है? मेरे घर में इन किताबों की बिल्कुल जगह नहीं है जिसको पढ़ के इंसान बिल्कुल अपना होश हवास उड़ा दे। वो मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि मैंने लापरवाही में आपका दिल दुखाया है। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वादा, मैं काम के टाइम काम करूंगी और बुक्स मेरी नहीं होंगी मेरे पास। नहीं बीबी नहीं, तुम हो आदि मुजरिम। 20 साल तुमने ये किताबें पढ़ी हैं, अभी भी उसे सीने से लगाए लगाए घूम रही हो। कहाँ सुधर रही हो तुम? फूफू, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी मेरी किताबें नहीं तंग करेंगी, बल्कि नजर ही नहीं आएंगी। मैं पूरा काम खत्म कर लूंगी, उसके बाद किताब पढ़ लिया कर। बस, बहुत बहस करती हो तुम। जब मैंने कह दिया ये किताबें यहाँ नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी। तुम क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? उठाओ, नहीं तो टक्कर मारो तुम्हारे सर पे। ले जाओ उधर से, फौरन ले जाओ। वैसे तो बड़े हक के अलंबरदार बने फिरते हैं। मेरे लिए तो कभी अपनी माँ के सामने हक की आवाज नहीं उठाई। देखो फातिमा, मेरा एक ही नजरिया है, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो उससे पहले अपने आप को बदलो, फिर सारी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। वाह, सवाल गंदुम, जवाब चना। बात मैं कोई कर रही हूँ, जवाब कोई आ रहा है। फातिमा, हम अम्मा को इस एज में नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को वैसा बनने से रोक सकती हो। अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। माना कि जुबान की थोड़ी तेज हूँ, लेकिन दिल में जो होता है ना वही जुबान पे होता है। दिल साफ है मेरा। वो जो गुल है ना उसकी तरह मीसनी घुन्नी नहीं हूँ मैं। तुम क्यों हमेशा अपना मुकाबला उससे करती रहती हो? क्या कोई एहसास कमतरी है तुम्हें? मेरी जूती भी उसका मुकाबला नहीं करती। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वहीं पाकिस्तान फातिमा ने बताया नहीं? अस्सलाम वालेकुम। बस अभी थोड़े ही दिन हुए। मेरा ख्याल है तुम जा रहे हो। जी मैं बस जल्दी आ जाऊंगा, एक जरूरी काम। आप बैठे ना, फिर मैं आता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बैठिए आप ना ठीक हो? रमेश तो स्कूल गया होगा ना? हाँ, स्कूल ही चला गया। अच्छा है ना, इस चिड़ियाघर से थोड़ी देर बाहर ही रहे तो। ओहो, तुम कब आई रक्षिंदा? मुझे तो आने का तुम्हारे पता ही नहीं चलता। तो अच्छा है कि रईस ने मुझे बता दिया। वो बस मैं अभी आपसे मिलने आ रही थी, फातिमा से मिलकर। हाँ हाँ ठीक है, चलो आओ बाहर बैठ के बात करते हैं। आओ। बिल्कुल ठीक है, आप चले, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। चलो ठीक है, ओके, आओ। कैसी हैं ये आजकल? क्या बताऊं अम्मी आपको,
शामी मैं ऑफिस चलता हूँ। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। आप मुझे बता देते, मैं आपको लेने आ जाता स्टेशन से। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या तकलीफ देता। स्टेशन से बाहर निकले, टैक्सी पकड़ी और आ गए। अच्छा, आप थके हुए लग रहे हैं, आप जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए, शावर कीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। ओ तक तो मैं गया हूँ, बल्कि नौशी से भी पूछ लो अगर वो कुछ खाए पिएगी। नौशी भी आई है आपके साथ? हाँ, वो भी आई है। नौशी, नौशी बेटा। मेरे बाबा चले गए आंटी। सब्र करो बेटा, और दुआ करो उनके लिए। जितनी दुआ करोगी ना उनके लिए उतनी आसानी होगी। मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। कल से इसी तरह रोए जा रही है। इसको दिलासा दो और देखो अगर कुछ खा पी ले। मैं चेंज करके आता हूँ। बैठो बेटा, बैठो। बहुत अफसोस हुआ नौशी। मैं जरूर आता अब्बू के साथ हैदराबाद, लेकिन वो मुझे बगैर बताए चले गए। खैर, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। अम्मी इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। चुप हो जाओ बेटा, सब्र करो बस। मुझे पता है तुम तकलीफ में हो बहुत, और सफर से थकी हुई भी हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने वो किताबें अपनी पॉकेट मनी से खरीदी थी और सोचा था कि मैं अपना एक छोटा सा स्टडी रूम बनाऊंगी, लेकिन फुप्पू ने वो सारी रद्दी वाले को दे दी। किताबें ही थी गुल, कोई सोने के जेवरात तो थे। हद है वैसे तुम्हारी। अच्छा किया अम्मा ने, सारा दिन तुम वो किताबें बैठ के चढ़ती रहती थी, अब काम पर ध्यान दो। आप मुझे मेरी अम्मा के घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? क्यों अम्मा के घर जाके हमारी शिकायतें लगानी है? वैसे तो तुम्हें किचन के तेल मसाले चढ़ते हैं, अम्मा के घर जाते पर पेट्रोल नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा ना? मेरे बहाने हैं बस फरार होने के। घर में बैठो और अपना दिल लगाओ, समझी तुम? और ये बात बात पे अपने बह के भागना छोड़ दो। समझी तुम? शाबाश। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों फातिमा, ये संभाल के रखना। बड़ी मुश्किल से मिली है ये दवाई, किसी को पता ना चले। आप बेफिक्र हो जाएं, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। देखो फातिमा,
पिछली बार भी ये दवाई लेने में बड़ी मुश्किल हुई थी और फिर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई थी ना। लेकिन इस बार ये दवाई मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई, गुल के लिए मंगवाई है। प्रेग्नेंट है वो। ये उसका तो पहला बच्चा है, क्या वो नहीं चाहती कि इतने जल्दी उसका बच्चा हो? मैं नहीं चाहती कि उसका बच्चा पैदा हो। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा। ला ये दवाई वापस कर मुझे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तेरा ये मंसूबा है तो मैं कभी ना लाती ये दवाई। अम्मी आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ना भाई ना, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। ये दवाई मैं गुल को इस तरीके से दूंगी कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा ना तो सब गुल पे आएगा। लेकिन तू क्यों नहीं चाहती कि नफीस के यहाँ कोई बच्चा हो? पूरा घर मेरे शौहर को लूट लूट के खा रहा है। सुरैया की शादी का भी हमें कोई फायदा नहीं है। उसका जो ससुराल है ना हमारे ही दिए पे पल रहा है। अब अगर गुल का बच्चा आ गया ना तो जायदाद में हिस्सेदार बन जाएगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहती। मेरा बेचारा शौहर बड़ी मेहनत करता है और ये जितना कुछ भी है ना सब मेरे बेटे का है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को भनक पड़ गई तो फिर तेरे साथ क्या होगा पता है ना? कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि इस जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और कोई नहीं। मैं तो सोच रही थी कि रजा भाई की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस ये बैठे बिठाए क्या हो गया। अरे बुशरा, वो मैदे की तकलीफ तो उससे पहले से थी और हार्ट अटैक भी एक दफा आ चुका था। इस बार जब दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल के रास्ते में ही उसका दम निकल गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और जो आप नौशी को लेके आए हैं, कुछ दिन के लिए लेके आए हैं अपने साथ? जब तक नौशी की शादी नहीं हो जाती हमारे साथ ही रहेगी। क्या मतलब? उसका अपना घर और बाकी खानदान वो सब तो हैदराबाद में ना? लिदे की एक सगी बहन है उसकी, वो शादीशुदा है और सऊदी अरब में है। अब वो तो इसे ले जाने से रही। उसके अलावा दुनिया में उसका कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वो रह सके। लेकिन सिद्दीक साहब, पराई बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक कह रही हो। शायद इसीलिए मरने से पहले रजा ने मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। उसे यकीन था कि उसके बाद मैं उसकी बच्ची का ध्यान रखूंगा। आपने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं। अरे भी इसका मौका ही कब मिला मुझे? हैदराबाद जाने से पहले रजा ने मुझसे ये वादा लिया था कि खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी बच्ची का ध्यान मैं रखूंगा। शायद उसको पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो शायद। और पीछे जो उनका सब घर बार वगैरह है वो? अरे भी घर किराए का था और रजा की पेंशन पर बाप बेटी जो थे वो गुजारा करते थे। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, एक बात का ध्यान रखना, उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो किसी गैर के घर में है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह ताला ने बहुत सालों के बाद लेकिन नौशी की शक्ल में मुझे एक बेटी अता की है। उसका बहुत ख्याल रखें इंशाअल्लाह। है अल्लाह, अब तक तुम किताबों का शौक बना रही हो, बस कर दो अभी टेस्ट पे बहाना है। काश मेरी बुक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी।
और हमें उतनी ही उनसे चिढ़ थी। अच्छा हुआ अम्मा ने उनको रद्दी में दे दिया, वरना कसम से मैं उनको खुद अपने हाथों से जला देता। आखिर ऐसा क्या था उन किताबों में? जो किताबें औरत को अपने इर्द गिर्द का होश भुला दें, उनमें कुछ गलत ही होता है ना। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि कब पता चलता है लड़का है या लड़की? किस हिसाब किताब में पड़ गई तुम? जो पूछा है उसका जवाब दो। मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे तो लगता था कि पढ़ी लिखी लड़कियों को सब कुछ पता होता है, किताबें उन्हें अपनी उम्र से आगे का बता देती हैं, और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे वाकई नहीं पता। तो पता कराओ ना, मालूम करो। बात सुनो मेरी, मुझे बेटा ही चाहिए, ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा लो। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। अम्मा तो कहती हैं लड़का या लड़की पैदा करना औरत के हाथ में होता है, इसलिए मुझे बेटा ही चाहिए। सुन लिया तुमने? सुन लिया। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं